पूरी तरह से तय। भारतीय सेना के 2 नए टेस्ट ने इस्लामाबाद सहित रावलपिंडी के जनरलों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। अगर सीमा पार से जरा भी हिमाकत हुई तो 300 किलोमीटर दूर बैठा हुआ दुश्मन अपने घर में ही पूरी तरह से ढेर हो जाएगा। दरअसल भारत के परीक्षणों का ये सिलसिला ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह यानी कि 7 मई से पहले ही चल रहा है। पाकिस्तान उधर फर्जी जीत का पूरी तरह से जश्न मना रहा है और इधर भारत अपनी सैन्य तैयारियों को और भी ज्यादा तेज कर रहा है। 1 मई से ही जिस तरह भारत ने अपनी 4 बड़ी मिसाइलों का टेस्ट किया, उससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं तो मुनीर इस चिंता में डूबा है कि अब की बार भारत की तैयारी क्या ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी है। पाकिस्तान में इस डर की बड़ी वजह है अग्नि मिसाइल, जिसके लेटेस्ट वर्जन 5 मल्टी वॉरहेड यानी एक साथ कई बम ले जाने में सक्षम है। अव्वल बात तो ये है कि नए परीक्षण के साथ अग्नि मिसाइल परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। अग्नि 5 का टेस्ट 8 से 9 मई को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस नए वर्जन की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर। ये मिसाइल अलग अलग जगहों पर स्थित टारगेट को एक साथ तबाह कर सकती है, यानी एक अग्नि 5 मिसाइल पाकिस्तान के 1 दर्जन ठिकानों को नष्ट कर सकती है, वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो। भारत की इस मारक क्षमता पर कई पाकिस्तानी पत्रकार अब पाकिस्तानी सेना की नाकाम तैयारियों को खोजते हुए ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहे हैं। पिछले 1 पखवाड़े में भारत ने इतने उन्नत हथियारों और मिसाइलों के टेस्ट किए हैं जो पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। पहला, लंबी दूरी वाली एंटीशिप मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर के लक्ष्य पर सटीक निशाना ता सकती है। ये अपने अनोखे उड़ान पैटर्न की मदद से दुश्मन के डिफेंस को आसानी से चप्पा देती है। दूसरा, स्क्रैमजेट इंजन, ये सुपर फास्ट क्रूज मिसाइलों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जो मैक 5 से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ान भर सकती है। तीसरा, तारा किट, सामान्य बमों को स्मार्ट बमों में बदल देती है, जिससे हमें विदेशी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारत की तरफ से बार बार होने वाली मिसाइल टेस्ट से घबराए पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा रणनीतिक मामलों के थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी CISS बंगाल की खाड़ी में भारत की मिसाइल टेस्ट को लेकर शहबाज सरकार को चेतावनी दी। CISS का कहना है कि नई दिल्ली रणनीतिक, सामरिक और नौसैनिक क्षेत्रों में फैली कई स्तरों वाली मिसाइल क्षमताओं के विकास को तेज करता हुआ दिख रहा है। तारा से खासतौर पर खौफ खा रहा पाकिस्तान, जो अक्सर भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर मोड में रहता है। आतंकियों को शह देते देते कई बार वो जंग में उतर चुका है। तारा एक ऐसा सिस्टम जो सामान्य बमों को स्मार्ट ग्लाइडर वेपन में बदल देता है। इसे फाइटर जेट से गिराने वाले किसी भी बॉम्ब के ऊपर बांधा जाता है। ये सिस्टम विक्स कंट्रोल्स हाउस और गाइडेड पैकेजिंग वाला होता है। ये हाइब्रिड वेपन सिस्टम है जो तैयार हो रहा है पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को चौंकाने के लिए। तारा भारत की उस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है जिसमें कम लागत वाले हथियारों को विकसित किया जा रहा है। इसके कामयाब टेस्ट ने न सिर्फ भारत का हौसला बढ़ाया है, बल्कि प्रोजेक्ट्स के नए वेपन सिस्टम्स के डेवलपमेंट में तेजी ला दी है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट्स बेहद सीक्रेट होते हैं, लेकिन DRDO ने जिन प्रोजेक्ट्स की जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी है उस पर गौर करना बेहद जरूरी है। पहला, बेबी ब्रह्मोस, ये भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम का हिस्सा है। ये कम लागत में ज्यादा सटीकता के साथ तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मोस की तुलना में ये 20 गुना सस्ता है, कीमत करीब 2 करोड़। दूसरा, सुदर्शन चक्र, ये ऐसा कवच है जो मिसाइल ड्रोन को हवा में ही गिरा देगा। मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में ये स्वदेशी कवच बेहद सस्ता है। DRDO की तैयारी 2035 तक इसे सेना में शामिल करने की है। तीसरा, दुर्गा 2 सिस्टम, ये एक हाई पावर लेजर सिस्टम है। ड्रोन के झुंड जैसे हमले को नाकाम कर सकता है। इसे जल, थल और वायु तीनों में तैनात किया जा सकता है। चौथा, लेजर वेपन प्रोजेक्ट, DRDO हाई एनर्जी लेजर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रोजेक्ट का पहला हथियार 300 किलोवाट की क्षमता का होगा। ये हवाई खतरों को 20 किलोमीटर की दूरी से ही खत्म कर देगा। ये इंडिजिनसली तैयार किए जाएंगे और DRDO उनको बनाएगा, तो आपको किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है और ये कम पैसे में बनता है। तो इसका मतलब है आप इनको एक क्वांटिटेटिवली ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ताकि आपको किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। यह हथियार इसलिए जरूरी है क्योंकि भविष्य की लड़ाइयाँ इस बात से नहीं जीती जाएंगी कि आपके पास कितने टैंक, कितने गोले या कितने फाइटर जेट, बल्कि जंग में जीत के फैक्टर होंगे ऑटोमेटिकली गाइडेड बम, ड्रोन्स और पावरफुल लेजर तकनीक से लैस वेपन।